विक्टोरियन एज, महारानी, इसके लिए लाए हो ना नोट्स? दे दिया उसको? संचिता को नहीं दिया तुम लोगों ने दोस्तों? मैं भी एक्चुअली क्या एक्चुअली मैंने संचिता का स्पेशली नाम बोला था। मुझे याद भी रहा दीदी का नाम, मुझे याद नहीं, मैं करवा दूंगी। चलो, क्वीन विक्टोरिया, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। अगर आरपीएससी विक्टोरिया तो दे देता है पर दो में नाम, फर्स्ट नाम अलग बदल देता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इनका पूरा नाम था क्वीन अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। ALEXANDRINA, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। देखो यहाँ दो डेट्स दिए हैं, 1837 से 1901। ये इनका जन्म और मरण नहीं है, मरण तो 1901 है। सिंहासन पर आई 1837 में। ओके, अब इस विक्टोरियन एज की शुरुआत कई लोग कहते हैं 1832, कई लोग कहते हैं 1837। 1832 इसलिए कहते हैं कि 1832 में रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था, वहां से वो विक्टोरियन एज को गिनते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं उससे क्या होता है, रिफॉर्म एक्ट पास हुआ तो 1837 में महारानी विक्टोरिया सिंहासन पर आई, और हमारे लिए तो विक्टोरियन एज वहां से स्टार्ट होता है। हाँ, तो ये समझ में आया? तो विक्टोरियन एज 1832 कह लो चाहे 1837, आरपीएससी दोनों नहीं देगी ऑप्शंस में। राइटर्स कौन कौन है? अब तुम्हें ये सारा इनका जन्म मरण ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। बस ये मोटे मोटे इस काल के, क्योंकि हम आखिर लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इस काल के फिगर, एक राइटर का नाम पूछ के कौन से एज को बिलोंग करता था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले तो इधर को बिलोंग करते थे। टॉमस कार्लिल हिस्ट्री लिखते थे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तो आपके पोएट हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी आपके पोएट हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस हैं। चार्ल्स डिकन्स आपके नॉवेलिस्ट हैं, बेसिकली पत्रकार थे, बॉज के नाम से लिखते थे, BOZ। जॉर्ज एलियट महिला थी। जमाना ऐसा था कि कौन महिलाओं को लिखा हुआ कुछ भी पढ़े। कैलाश एक मिनट जॉर्ज एलियट का ओरिजिनल नेम चेक करो। तो जॉर्ज एलियट थी तो महिला, और पुरुष के नाम से लिखने को मजबूर हो गई, नहीं तो लोग पढ़ते नहीं कि अरे औरत ने लिखा है क्या पढ़ना, इसलिए उसने अपना नाम जॉर्ज रख लिया। अभी तुम्हें उसका ओरिजिनल नेम भी बताती हूँ, मेरे ध्यान से निकल गया। ठीक है, फिर मैथ्यू आर्नल्ड आपके कवि भी हैं, एसेज भी इन्होंने खूब लिखी हैं। DG रोसेटी पेंटर भी थे, पोएट भी थे, PRB को बिलोंग करते थे। इनकी बहन भी थी क्रिस्टीना रोसेटी जो कि पोएट थी, अच्छी थी। टॉमस हार्डी उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट। थैकरे नॉवेलिस्ट थे, वैनिटी फेयर नाम का नॉवेल लिखा था, बड़ा फेमस हुआ। एलिजाबेथ मैरी एन इवांस, बिल्कुल लिखो। जॉर्ज एलियट का नाम मैरी एन इवांस, MERY, मैरी एन ANN, इवांस EVANS। ठीक है, अब ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी, बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत फेमस रचनाएं हैं कि ऑरोरा ले,
AURORALEIGH, बहुत फेमस रचना है इनकी। GM हॉपकिंस आपने पढ़ी रखा है बीए में। ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी तो 5 बहनें, पर 3 से हमें मतलब है। शार्लेट ब्रॉन्टे जिसने जेन एयर लिखा, एन ब्रॉन्टे, और फिर एमिली ब्रॉन्टे जिसने कि आपका वुदरिंग हाइट्स लिखा था। अब ये इन तीनों के कलम नाम है। कलम नाम को देखो पेन नेम या स्यूडोनिम कहते हैं। PEN पेन, नेम तो आप समझ जाओगे कलम नाम। स्यूडोनिम PSEUDONYM, स्यूडोनिम एक ही बात है, कलम नाम। शार्लेट ब्रॉन्टे का कलम नाम था करर बेल। एमिली ब्रॉन्टे का कलम नाम था एलिस बेल। एन ब्रॉन्टे का कलम नाम था एग्टन बेल। ठीक है। अब इसी काल में बहुत फेमस रचना है चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी हमें दी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इन्होंने लिखा है। ये रचना का नाम और राइटर आपको याद होना चाहिए। इस काल में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट नाम का चर्च का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बड़े स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स। आपका स्कर्ट इतना लंबा होना चाहिए। घुटने कैसे दिख रहे हैं तुम्हारे? स्कर्ट लंबा पहन के आओ। विक्टोरियन एज है ना। डबल स्टैंडर्ड्स, कुछ भी करते रहो, लव अफेयर चलाते रहो, कुछ भी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स, है ना। इसलिए क्या हुआ, जब समाज में डबल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, तो अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखावा हो रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम लोग करेंगे, बहुत सारे नाजायज औलादें पैदा हो जाएंगी, समाज पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें विक्टोरियन एज की खासियत रही है। अब फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज क्या क्या था? क्लास बेस्ड सोसाइटी, वर्गीकृत समाज, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, 3/4 जनसंख्या मजदूरी करते थे, 3/4 of the population was of the working class। कैसी रहेगी लाइफ? 3/4 की कैसी रहेगी और 1/4 की कैसी रहेगी? बहुत डिफरेंस रहेगा। The term Victorian was negative, old fashioned, backward, ये सब मीनिंग है विक्टोरियन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, एक तरफ विज्ञान और एक तरफ धर्म, इनमें टकराहट की स्थिति आ गई। ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कैलाश, एक्सपेंशन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो, SION का क्या हो रहा है? ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। श्वा का नहीं है चक्कर, SION का चक्कर है। बिल्कुल यहाँ फिट बिठाओ रूल्स को। SION आता है तो श वाला सिंबल आता है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करो। हाँ, कौन सा वाला आ रहा है? श आ रहा है क्या? श आ रहा है, तो ये अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये एक्सपेंशन कह रहे हैं ना, शन, श, जबकि SION है। चलो फिर कहाँ पे थे? ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, खूब विकास हुआ,
मैंने अभी आपको बताया कि ये सब जगह के देशों को लूट खसोट करके खुद तो इनका तो पेट खूब भर गया। पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड मिलिट्री चेंज। तो इंडस्ट्रियल भी सही, राजनीतिक भी सही, वैज्ञानिक भी सही, मिलिट्री, हर क्षेत्र में परिवर्तन आया। एजुकेशन रिफॉर्म्स वगैरह हुए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हुआ। रैपिड राइज ऑफ द मिडिल क्लास, पहले तो दो ही वर्ग थे ना, उच्च और निम्न, अब बीच का एक और वर्ग आके खड़ा हो गया। स्पिरिचुअल रिफॉर्म एंड सोशल रिफॉर्म्स को हुए। अब हम इसमें क्विज देखते हैं और आप इतना सा देख जाओ, ये 30 थिंग्स जो मैंने दिया है मोर देन इनफ है, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। Who was the Queen of England during the Victorian age? आपके पास एन विक्टोरिया भी है, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया भी है, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया आपका आंसर है। अच्छा, एक मुझसे गलती हुई है, दो गलतियां हुई हैं आर के नारायण वाले वीडियो में। आर के नारायण, मैंने आपको क्लास में जो नोट्स लिखाया था आर के नारायण में, उसमें मैंने आपको क्लियरली लिखा है कि इंडियन थॉट के एडिटर थे वो, बट इसमें वो ऑप्शंस कुछ मैंने नेट से उठाए थे तो उसमें द टाइम्स आया, वो गलत है। इंडियन थॉट उसमें ऑप्शन में ही नहीं है एक्चुअली, इंटरनेट से क्वेश्चन उठाया था मैंने, तो वो गलत है। इंडियन थॉट के एडिटर रहे वो, टाइम्स वाइम्स के एडिटर नहीं रहे। दूसरी बात, उनके राज्यसभा का जो सन था उसमें भी गलती है, वो 89 नहीं है, मैं 85 है, मैंने उसको आज को सुबह मैसेज भेजा था उसके ऊपर, वो करेक्शन कर लेना है ना, 1985। चलो फिर, द ऑथर ऑफ अ क्रिसमस कैरल, चार्ल्स डिकन्स। हार्डी, डिकन्स, आर्नल्ड ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकन्स का है। और मैंने चार्ल्स डिकन्स के आपको जो मेजर नॉवेल्स हैं वो मैंने आपको कवर करा रखा है। ओके, कहाँ कवर करा रखा है, कहीं कवर कराया तो था मैंने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 खोलो, क्वेश्चन नंबर 18 खोल लो, 18, और उसमें मैंने पूछा है which of the following is not written by Dickens, और मैंने A B C D E F ऑप्शंस तक दिए हैं क्योंकि ये इनके मेजर हैं। देखो, डेविड कॉपरफील्ड उन्होंने लिखा है, ऑलिवर ट्विस्ट उन्होंने लिखा है, हार्ड टाइम्स उन्होंने लिखा है, काफी सारे लिखे उन्होंने, आपको काफी सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ये मोटे पिकविक पेपर्स उनका पहला नॉवेल था, एपिसोडिक था, स्वामी एंड फ्रेंड्स की तरह जो आर के नारायण ने लिखा था ना, एपिसोडिक था। अ टेल ऑफ टू सिटीज उन्होंने लिखा है। अभी आपने देख लिया क्रिसमस कैरल, ये डिकन्स के हैं। क्लियर? अब हम वापस चलते हैं 3 पर। Currer Bell was the pen name of Charlotte Bronte. Okay. Alice Bell किसका था? एमिली ब्रॉन्टे। और एन ब्रॉन्टे का क्या था? Acton Bell. Tennyson became the poet laureate after Wordsworth पोएट लॉरिएट थे 1843 से 1850 तक। वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई और तब टेनिसन पोएट लॉरिएट बन गए। तो आंसर हमारा वर्ड्सवर्थ। Who among the following was a Victorian poet? अब आप इन चारों का काल बताओ। शैली, ये तो कौन से एज के? हाँ, रोमांटिक एज के। थॉमस ग्रे कौन से एज के? थॉमस ग्रे प्री रोमांटिक एज के हैं, एज ऑफ ट्रांजिशन। विलियम कॉलिंस उसी काल के हैं, प्री रोमांटिक एज के हैं। ओके,
जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, ये सब आपके प्री रोमांटिक एज के कवि हैं। कल मैं आपको ये एक छोटा सा लिस्ट बना के ले आती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो मैथ्यू आर्नल्ड आपके विक्टोरियन एज के पोएट हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज नहीं, प्योरिटन एज नहीं। प्योरिटन एज का एक नाम बताओ कवि। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। जॉन कीट्स आपके रोमांटिक है। रोमांटिक एज के जॉन कीट्स, शेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ये पांच। और वो जो आपके ये आपके रोमांटिक एज के 5 थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स, बायरन। प्री रोमांटिक एज के आपके थे जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, और ये अभी जो थॉमस ग्रे, ये चार याद रखो। विलियम ब्लेक आधे इधर और आधे रोमांटिक में आ जाते हैं। कल मैं लिख के आपको अवेलेबल करा दूंगी, वो क्लास में याद कर लेना मेरे साथ। क्वीन विक्टोरिया डाइड इन 1901 इन मेमोरियम। एक एलेजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हैलम। किसने लिखा? आर्थर हेनरी हैलम के मरने पर किसने लिखा? शेम 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 शेम। बीए फाइनल में भी पढ़ा है वैसे भी, और मैंने क्लास में पढ़ाया है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने जिगरी दोस्त और होने वाले बहनोई के मरने पर एलिजी लिखी थी। ओके, ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। अब सुनो, यहाँ पे 4 नाम दिए आपको। आर्थर क्लो भी दिया है, जॉन कीट्स भी दिया है, एडवर्ड किंग भी दिया है, आर्थर हेनरी हैलम भी दिया है। लगे हाथ समझ लो। आर्थर क्लो विक्टोरियन एज के हैं। जब वे मरे तो मैथ्यू आर्नल्ड जो विक्टोरियन एज के कवि हैं, हमारे एज के कवि हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा। अपने मित्र आर्थर क्लो के बारे में लिखा। दोनों एक साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और उनके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। ठीक है। जॉन कीट्स रोमांटिक एज के थे। शेली ने उनके मरने पर एडोनेज नाम की एलिजी लिखी। और एडवर्ड किंग प्योरिटन एज रेस्टोरेशन पीरियड को बिलोंग करते थे। उनके मरने पर जॉन मिल्टन ने लिसिडस नाम की एलिजी लिखी है। ये चारों चीजें याद कर लो। टेनिसन्स इन मेमोरियम, टेनिसन का जो इन मेमोरियम है इज एन एलिजी। The major part of the dash century was the Victorian age. 19th, क्योंकि देखो 1837 19th century हो गया। Who wrote patriotism? सर वॉल्टर स्कॉट नाम के कवि थे। उनके बहुत फेमस लाइन्स है। Breathes there the man with soul so dead who never to himself had said, This is my own, my native land. विदेश से लौटता हुआ व्यक्ति अपने स्वदेश पर कदम रखते अगर उसको ये महसूस ना हो कि ये मेरी मातृभूमि है, तो वो व्यक्ति भले ही जिंदा है, आत्मा तो उसकी मर चुकी, तो वो तो मृत समान ही है। पेट्रियोटिज्म, मैं इसलिए आपको डिटेल थोड़ा बता रही हूँ, नहीं तो जस्ट एक नाम सर वॉल्टर स्कॉट पेट्रियोटिज्म याद नहीं रहेगा। अब ये लाइंस आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई। पेट्रियोटिज्म सर वॉल्टर स्कॉट। फिर है लंदन को एक जीता जागता पात्र बना दिया चार्ल्स डिकेंस ने अपने उपन्यासों में। लंदन इज ऑलमोस्ट अ लिविंग कैरेक्टर इन द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। एलिजाबेथ
Barrett Browning wrote a long blank verse novel called Aurora Lake. मैंने जितनी important रचनाएं थी सब कवर कर दी, don't worry. What was the pen name of Charles Dickens? Boz, Dawes, Cause, Gauze, Boz. The Oxford movement was basically धार्मिक movement है, a religious movement. Matthew Arnold's Culture and Anarchy. Matthew Arnold इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे हैं और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे परिवर्तन करूं और इसका पूरा ढांचा बदल दूं. कल्चर एंड अनार्की कई चीजों के साथ डील करता है, कल्चर के साथ डील करता है सब कुछ, बट एजुकेशन जैसे आर.के. नारायण के उपन्यास मालगुडी के बारे में है, वैसे थॉमस हार्डी के नॉवेल्स वेसेक्स के बारे में है. वेसेक्स इनमें से कौन सा चार्ल्स डिकन्स ने नहीं लिखा? डेविड कॉपरफील्ड लिखा है, ओलिवर ट्विस्ट लिखा है, हार्ड टाइम्स लिखा है, पिकविक पेपर्स पहला है लिखा है, उन्होंने सबसे पहला यही लिखा. A Tale of Two Cities लिखा, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज उन्होंने नहीं लिखा तो किसने लिखा? किसने लिखा मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी उन्होंने लिखा है और तुम्हारे बीए सेकेंड ईयर में चलता था. Who is the author of The Origin of Species? जिसकी लाठी उसकी भैंस? चार्ल्स डार्विन. Which of the following was the most popular form of literature during the Victorian age? जैसे एलिजाबेथन एज में या रोमांटिक एज में ज्यादा क्या लिखा गया? पोइट्री. वैसे विक्टोरियन एज में ज्यादा नॉवेल्स लिखे गए. Who wrote the poem Ulysses? ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप मॉडर्न एज पे आओगे तो यूलिसिस नाम का नॉवेल जो कि जेम्स जॉयस ने लिखा है वो तो नॉवेल है, और यूलिसिस नाम का पोएम अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है. Who wrote the novel Ulysses? अब मैंने 4 ऑप्शंस नहीं ऐसे ही दिया है. शेरलॉक होम्स नाम के कैरेक्टर को किसने क्रिएट किया? देखो आपके बीए पार्ट 1 में The Adventure of the Blue Carbuncle चलता था. शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर, शेरलॉक होम्स नाम का जासूस किसने तैयार किया? आर्थर कॉनन डॉयल. आर्थर कॉनन डॉयल. Which age was one of the most prosperous of periods in English literature? खुशहाल, Victorian age. To which Dynasty did Alexandrina Victoria belong? कौन से राजवंश की थी? ये हैनोवर डायनेस्टी की थी. महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी की थी, है ना. आपका चार्ल्स वाल्स स्टुअर्ट डायनेस्टी का था और ये हैनोवर डायनेस्टी की आखिरी महारानी थी. जैसे एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी की आखिरी थी, ये हैनोवर डायनेस्टी की आखिरी है. The Victorian era was between कौन से 2 कालों के बीच? पहले जॉर्जियन, बाद में एडवर्डियन, बीच में विक्टोरियन. इस तरफ जॉर्जियन, उस तरफ एडवर्डियन, बीच में विक्टोरियन. इसका बेटा एडवर्ड राजा बनेगा, एडवर्डियन. Who wrote Jane Eyre? Charlotte Bronte. Who wrote Wuthering Heights? Emily Bronte. Who wrote Vanity Fair? W.M. Thackeray. और थॉमस हार्डी के कम से कम ये 4 आप याद रखो. Mayor of Casterbridge, Tess of Tubervilles, Far from the Madding Crowd, Jude the Obscure.
क्लियर? बस इतने याद कर लो, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट आज ही निपटा लो। रोज का रोज लिटरेचर याद करो।